हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेसिक फार्मूलों के बारे में, जिसमें हम जानेंगे मैथमेटिक्स के कुछ फार्मूले जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ एवरेज और एवरेज ए, इन सभी फार्मूलों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी फार्मूले के बारे में जानकारी हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है वो है एवरेज। इसके बारे में फार्मूले में आपको सबसे पहले लिखना होगा इक्वल और फार्मूला टाइप करना होगा। एवरेज फार्मूला टाइप करने के बाद आपको इसे सेलेक्ट करना होगा रेंज को और एंटर करना होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। एवरेज का मतलब होता है दी हुई संख्याओं को जोड़ना और फिर उनकी संख्या की जो नंबर्स होंगे कि वो कितनी संख्या में हैं उनको उसी से भाग दे देना। जैसे कि आपको एक्सप्लेनेशन में फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले इन सभी को ऐड करना है, तो आपको फॉर्मूला टाइप करना है सम, जो आप पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। आप सिलेक्ट करेंगे पूरी रेंज को और एंटर प्रेस करेंगे, ये आपका आ गया सम 147। अब इन सभी को आपको गिनना है कि इनकी संख्या कितनी है, तो आप लिखेंगे इक्वल COUNT काउंट और यहाँ पे आप इन सभी को सेलेक्ट करेंगे। अब इनकी संख्या आ गई। अब एवरेज कैसे निकालना है, तो एवरेज जो होता है वो दी हुई संख्याओं को ऐड करना है और फिर उनके काउंट यानी गिनकर उनसे भाग दे देना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल का निशान लगाना है, जो इसका सम आया है उसे डिवाइड कर देना है किससे, इसके काउंट से, और एंटर प्रेस कर देना है। ये इसका एवरेज आ गया 224.5, जो कि एवरेज में पाया था। तो आपको इस प्रोसेस को बार बार करने से अच्छा है कि आप एवरेज फार्मूला यूज करें। आगे हम देखेंगे एवरेज का ही एक दूसरा रूप है एवरेज ए, जिसका पूरा नाम होता है औसत सभी का, एवरेज ऑल। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है एवरेज ए का और यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है और एंटर प्रेस करना है। आप देखेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है और इसके एवरेज में काफी डिफरेंस हो रहा है। आपको मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करके दिखा दे रहा हूं। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम टू सेम हो गई हैं। अब आप देखेंगे इसके एवरेज में और इसके एवरेज में काफी डिफरेंस आ रहा है। इसका एवरेज आ रहा है 24.5 और इसका एवरेज जो आ रहा है 21, यानी कि एवरेज में केवल और केवल वैल्यू को काउंट किया जा रहा है और उन्हें ऐड किया जा रहा है, और एवरेज ए में वैल्यू को ही सिर्फ ऐड किया जा रहा है और काउंट आपको इसमें वैल्यू के साथ साथ टेक्स्ट को भी किया जा रहा है, जो कि हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, तो इसका ऐड आएगा सम 147 और इसे काउंट करना है। तो यहाँ पे हमने काउंट फार्मूला लगाया था जिसमें केवल और केवल वैल्यू को गिनी जा रही है, जो हम आपको दिखाएंगे भी बाद में भी, जो हमारे पास काउंट फार्मूला है। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल COUNT और काउंट है फार्मूला सेलेक्ट करके आप पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे काउंट जो आ रहा था वो आ रहा था 6 और यहाँ पे काउंट आ रहा है 7। आगे आपको नेक्स्ट फार्मूला जो दिया हुआ है काउंट का, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से देख लेते हैं। काउंट का काम क्या होता है, तो दी हुई संख्याओं को क्या करते हैं, हम गिनते हैं। इक्वल COUNT काउंट और पूरे रेंज को सेलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। इसमें देखेंगे काउंट आया है 5, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को काउंट करता है। इसमें जो n लिखा हुआ है इनको ये काउंट नहीं करता। आगे आप देखेंगे काउंट ब्लैंक लिखा हुआ है। काउंट ब्लैंक का जो तात्पर्य है वो ये होता है कि दी हुई रेंज में खाली सेल कितने हैं। अगर आप खाली सेल को गिनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, काउंट ब्लैंक का फार्मूला लगाना होगा। इससे क्या होता है कि आपकी दी हुई रेंज में खाली जगह काउंट होके आ जाते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं इक्वल काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक फार्मूला आप टाइप करेंगे और उसके बाद रेंज सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे कि खाली जगह गिन के आ गई। जैसे कि यहाँ 1, 2 और 3 जगहों पे खाली है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया 3।
अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है मैक्सिमम फार्मूला। मैक्सिमम फार्मूले का काम क्या होता है, तो जो दी हुई आपकी वैल्यू है उन सभी वैल्यू में क्या होता है कि आपको सबसे बड़ी वैल्यू पता करनी होती है। तो आपको लिखना है इक्वल मैक्स और टैब बटन प्रेस करने के बाद रेंज सेलेक्ट करनी है और एंटर प्रेस करना है। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 249 है, जो आपको दिखाई दे रही है पे, देखिए ये 249 है। उसके बाद आगे आपको बताना है मिनिमम फार्मूला। यहाँ पे आपको लिखना है इक्वल मिनिमम और रेंज सेलेक्ट करनी है और एंटर प्रेस करना है। इसी से आपको सबसे छोटी वैल्यू पता हो जाएगी। उसके बाद आगे आता है मॉड फार्मूला। मॉड को हिंदी में कहते हैं बहुलक। इसका मतलब होता है आपको दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे ज्यादा बार आई हुई संख्या पता करना। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा इक्वल मॉड और उसके बाद रेंज सेलेक्ट करनी होगी, जैसे कि आपने पहले भी सेलेक्ट किया हुआ है मिनिमम मैक्सिमम के लिए। अब आपको सबसे बड़ी संख्या और सबसे ज्यादा बार आई हुई संख्या पता चल गई। इसके बाद हमारे पास दो फॉर्मूले और बचे हुए हैं, जिनमें एक है काउंट है, जो पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। इक्वल काउंट COUNT और यहाँ पे काउंट ए फार्मूला लगा लेते हैं। काउंट ए फार्मूला जो होता है ये क्या करता है, दी हुई वैल्यू में से टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करता है। यहाँ पे देखेंगे आप ये 7 इसका रिजल्ट आ गया है। आगे हम लास्ट फार्मूला देख लेते हैं इस वीडियो का, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है काउंट इफ फार्मूला। इसका काम क्या होता है, तो दी हुई रेंज में से आपको जो काउंट करना हो उसे आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे KIMT काउंट करना हो तो सिर्फ और सिर्फ मैं KIMT काउंट करना चाहूं तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करनी होगी, उसके बाद कॉमा लगाना होगा और इन्वर्टेड कॉमा में उस वैल्यू को टाइप करना होगा जिसे मुझे काउंट करना है। अब मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट की P20 से 27 तक और यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया में लिख दिया है KIMT, यानी कि अब हमारा रेंज सेलेक्ट हो गया है और क्राइटेरिया KIMT हो गया। अब हम पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 जगहों पे KIMT लिखा हुआ है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई परेशानी है, क्वेरी है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।